Hello everyone. In this video, let's discuss about electric field lines. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड होती है कि कोई चार्ज के आसपास अगर अगर कोई चार्ज है तो उसके आसपास के रीजन में वो स्पेस मॉडिफाई हो जाता है और उसमें कोई उस रीजन में अगर मैं कोई भी टेस्ट चार्ज लेकर आती हूँ तो इट एक्सपीरियंस अ फोर्स। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? These are the curves or straight lines. If the tangent is drawn at any point on these curves, then the tangent will give the direction of electric field intensity at that point. इसका क्या मतलब है? Let us suppose हमारे पास स्पेस में कुछ चार्जेस हैं और उसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रही है स्पेस में। अगर मुझे बताना है, मान लो इस पॉइंट पे कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगी and this will give me the direction of electric field intensity. So these are the imaginary curves कि अगर मुझे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी, आई विल ड्रॉ अ टेंजेंट and the direction of tangent will give me the direction of electric field intensity at that particular point. तो यहाँ पर मैंने शो किया कि दो चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है. दिस इज हाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज गोइंग. ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है. तो अगर हमें किसी भी पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, I'll simply draw a tangent to this curve and this will give me the direction of electric field intensity. हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन डिफरेंट है. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो इमेजिनरी कर्व्स होते हैं, वो हमें दिखते नहीं है, हम इमेजिन करते हैं ऐसे कर्व्स होते हैं वो. Now, what will be the electric field pattern for an isolated positive charge? अगर एक isolated point positive charge है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती हैं they originate normally. ये normally निकलती हैं and they are outward like this. And why? क्यों होता है ऐसा? क्योंकि अगर हम यहाँ पर कोई भी पॉजिटिव चार्ज Q नॉट लेकर आए तो वो नॉर्मली इस डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगती है. इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन. तो जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज, उसी डायरेक्शन में उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. नाउ व्हाट विल बी द केस फॉर एन आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज? उस केस में भी हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी दे विल बी नॉर्मल टू द चार्ज लाइक दिस, बट they will be coming inward. Because if I place a positive Q naught charge over here, test charge over here, it will be attracted towards this negative charge. So this will be the direction of force, and the direction of force is same as the direction of electric field intensity. I've written the same thing over here, that for isolated positive charge, electric field lines are radially outwards, and for isolated negative charge, electric field lines are radially inwards. Now, this is a positively charged heat. And what will be the electric field line pattern for this? The electric field line patterns will be like this is going to be the electric field line patterns for a thin positively charged sheet. Now what will happen if I invert the direction of it? What will happen if I change the charge? अगर मैं चार्ज चेंज करती हूँ, पॉजिटिव से नेगेटिव कर देती हूँ, then हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी इन्वर्ट हो जाएगी. Now let's come to the next example for a dipole. This is a dipole. डायपोल में हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस. इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैटर्न्स कैसे होंगे? दे विल बी गोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज लाइक दिस. So this will be the pattern for an electric dipole. Now let's move to the next example. If you have two positive charge और two negative charge of equal magnitude, इन दोनों का magnitude same है, तो इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस they will be
ये हमें एक दूसरे से दूर जाती दिखेंगी, कुछ इस तरीके से। पॉजिटिव चार्ज में दे आर गोइंग आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज में, पॉजिटिव चार्ज में दे आर गोइंग आउटवर्ड। और इनके बीच में एक ऐसा रीजन होगा जिसमें कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी। दिस इज नोन एज लाइन ऑफ लेटरल प्रेशर। नाउ इफ वन चार्ज इज बिगर एंड द अदर इज स्मॉलर, एक चार्ज बड़ा है और एक चार्ज छोटा है, in that case the line of lateral pressure is shifted towards the smaller charge. Now let's discuss about some properties of electric field lines. Electric field lines are discontinuous curves as they originate at positive charge and end at negative charge. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं डिसकंटिन्यूस होती हैं, मींस कंटिन्यूस नहीं होती हैं। ये पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती है और नेगेटिव चार्ज पे खत्म हो जाती है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कंटिन्यूस कर्व्स होती हैं। कैसे? ये हमारी जो बार मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल है एक साउथ पोल है, ये बाहर से तो नॉर्थ से साउथ जाती हैं, लेकिन विद इन द मैग्नेट दे गो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो ये कंटिन्यूस कर्व्स होते हैं। बट अगर हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, तो ये एक से ओरिजिनेट होती है और दूसरे पे एंड हो जाती है। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर डिसकंटिन्यूस कर्व्स. The tangent drawn at any point on electric field line give the direction of electric field intensity at that point. ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है, तो मैं इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दूंगी एंड दिस विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट. नाउ द मोस्ट important property, two electric field lines cannot intersect each other because if they intersect each other, then at the point of intersection there will be two different directions of electric field intensity, which is not possible. Let us hypothetically take two electric field lines और वो एक दूसरे को intersect कर रही हैं इस point पे. अब अगर मुझे ये let us suppose ये point है P और मुझे P point पे electric field intensity की direction बतानी है, मैं क्या करूँगी? I'll draw tangent. अब अगर मैं इस लाइन के अकॉर्डिंग चलूँ तो इस लाइन में मेरी टेंजेंट इधर बनेगी, और इस लाइन के अकॉर्डिंग चलूँ तो इस लाइन में मेरी टेंजेंट बनेगी दिस डायरेक्शन में. क्या एक ही पॉइंट पे दो अलग अलग डायरेक्शन हो सकती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की? नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. इसलिए सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती एक दूसरे को. नाउ टू लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर ऑन अकाउंट ऑफ लेटरल प्रेशर डेवलप बिटवीन देम. उनके बीच में जो लेटरल प्रेशर डेवलप होता है उसकी वजह से वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं. टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनली ऑन अकाउंट ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट करती है लॉन्गिट्यूडनली. जब मैंने बताया था कि एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो एक से दूसरे में जा रही हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन है. नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू इंटीरियर ऑफ मेटालिक कंडक्टर. ये मेटालिक कंडक्टर के अंदर से पास नहीं हो सकती. Now electric field lines originate normally from the surface and end normally. जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो हमेशा नॉर्मली ओरिजिनेट होती हैं सरफेस के, और ये एंड भी नॉर्मली होती हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज. जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे वो खत्म हो जाती हैं. So these are the properties. We have discussed all the properties. That's all for now. Have a good day.